नमस्कार साथियों, 25 दिसंबर 1763 को महाराज सूरजमल की शहीदी हुई थी। ये बात तो आप भली भांति जानते ही होंगे। जवाहर सिंह को फर्रुख नगर में छोड़कर महाराज सूरजमल दक्षिण दिल्ली पहुंच चुके थे। उनका सामना करने के लिए नजीब ने 24 दिसंबर 1763 को यमुना पार की। दोनों सेनाओं ने हिंडन नदी के किनारे पर मोर्चा जमा लिया। शुरू की झड़पों में जाटों का पलड़ा भारी रहा। महाराज सूरजमल की सेना दक्ष व द्रुतगामी थी और उसके सभी सेना नायक सरदार मोहनराम, बलराम, मनसाराम, काशीराम, बंचेरी के रामकिशन, बचमडी के ठाकुर माद सिंह और सिनसिनी के ठाकुर भगवान सिंह जैसे अनुभवी व रणकुशल योद्धा थे। सरदार सीताराम ने हरियाणा संग्राम में अमरता प्राप्त की। राजा सूरजमल अपने संग्रामों में तोपें खींचने या सामान ढोने के लिए हाथियों का प्रयोग बहुत कम करते थे। हाथियों के कारण सेना की चाल धीमी पड़ जाती थी और हाथियों को खिलाना पिलाना और उनकी देखभाल करना बहुत महंगा पड़ता था। राजा सूरजमल घोड़ों का अधिकतम प्रयोग करते थे। तबतबाई अपनी पुस्तक शेर में कहता है कि महाराज सूरजमल की घुड़सालों में 12,000 घोड़े थे और उन पर इतने ही चुने हुए सैनिक सवार होते थे। सूरजमल ने स्वयं उनको इस प्रकार का अभ्यास करवाया था कि वो घोड़े की पीठ पर बैठकर लक्ष्य को गोली मारते थे और उसके बाद गोलाई में घूम जाते थे, जिससे आड़ लेकर अपनी बंदूकों को दोबारा भर सके। दैनिक अभ्यास द्वारा ये लोग इतने फुर्तीले और इतने खतरनाक निशानेबाज और साथ ही चक्रवात गति से इतने प्रवीण हो गए थे कि भारत में ऐसे कोई सैनिक थे ही नहीं जो रणभूमि में उनका मुकाबला कर सके। ऐसे जाट राजा के साथ युद्ध लड़कर कोई लाभ पा सकना असंभव माना जाता था। 25 दिसंबर 1763 को अपराह्न में लगभग 3 बजे महाराज सूरजमल ने शाहदरे के पास हिंडन को पार किया और उनके साथ 6,000 घुड़सवार थे, जिनका नेतृत्व महाराज सूरजमल स्वयं कर रहे थे। उसने नजीब की सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण किया। कुछ देर तक भयंकर लड़ाई होती रही और आक्रमण और प्रत्याक्रमण होते रहे। इस लड़ाई में दोनों पक्षों के कुल मिलाकर 1,000 सैनिक हताहत हुए। साथियों, यहाँ कानूनगो ने जो तथ्यों के विषय में अत्यंत सतर्क रहते हैं, इस जाट राजा की मृत्यु का वर्णन करने के लिए वाका को उद्धृत किया है। वो लिखते हैं कि महाराज सूरजमल केवल 30 जाटों को लेकर मुगलों और बलोचों के केंद्रीय भाग पर टूट पड़े और अपनी तलवारों से बलोचों को काटना शुरू किया, लेकिन लड़ते लड़ते महाराज सूरजमल शहीद हो गए। वहीं सैयद गुलाम हुसैन कहता है, जाट सेना का अनुशासन इतना बढ़िया था कि यद्यपि सूरजमल की शहीदी की खबर सैनिकों में फैल गई थी, लेकिन फिर भी एक भी जाट सैनिक विचलित नहीं हुआ। वो अपनी जगह ऐसे जमे रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर मुसलमान फौज छिन भिन होकर अपने शिविरों की ओर भाग खड़ी हुई। इसके बाद जाट सेना विजेताओं की सी प्रभुता के साथ रण क्षेत्र से लौटी। बयाने वाकई में ख्वाजा अब्दुल करीम कश्मीरी लिखता है, महाराज सूरजमल का शव उनके हाथ नहीं आया। उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि उस समय नहीं हो सकी और नजीब खां अपनी सेना की सुरक्षा के लिए रात भर अपने मोर्चे पर डटा रहा। आधी रात के समय जाट सेना हिंडन के परले किनारे पर वापस लौट चली। जाट सेना का कोई नामो निशान ना मिला और केवल तभी सूरजमल की मृत्यु की खबर पर विश्वास किया गया। यहीं पर नजीब ने अपनी विख्यात उक्ति इसी समय कही थी कि जाट मरा तब जानियो जब 13वीं हो जाए। सर जादूनाथ सरकार ने भी एक अलग वृत्तांत दिया है, जो वेंदल बयान शेर और चहर गुलजार के उपलब्ध विवरणों पर आधारित है। परंतु नदी के बहाव से बने एक रास्ते को पार करते हुए वो घात लगाकर बैठे अफगानों के बीच जा फंसा। उसे और उसके अधिकांश साथियों को झाऊ की झाड़ियों में छिपकर बैठे रुहेलो बंदूकचियों ने मार गिराया। उस टुकड़ी का शेष भाग छिन भिन होकर अपने घोड़ों को लूटने के लिए छोड़कर जंगल में भाग गया। विजयी रुहेले घात की जगह से निकलकर आगे झपटे। उनमें से एक सैयद मोहम्मद खान ने, जिसे लोग सैयदू कहकर पुकारते थे, महाराज सूरजमल को पहचान लिया। बदले का प्यासा वो घोड़े से उतरा और उसने अपने खंजर 2-3 बार महाराज सूरजमल के पेट में घोंप दिए। उसके 2-3 घुड़सवारों ने भी अपनी तलवारों से राजा के शरीर पर वार किए। तब उसने आदेश दिया कि इनका सिर काट लिया जाए। 5-6 आदमियों ने अपनी तलवारें उनके सिर पर चलाई और उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। एक तलवार तो टूट भी गई। उसके बाद सैयदू उसी जगह से लौट आया। इसके बाद सर जादूनाथ ने कुछ और भी विस्तृत विवरण दिए हैं। वो लिखते हैं कि नजीब के मुकाबले में खड़ी जाट सेनाएं गोली चलाती रही और उसके हाथी पर झंडा सीधा खड़ा रहा।
जब सईदू आया तो उसने शेखी बगारी की मैंने सूरजमल को मार डाला है, तब किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। नजीब ने सूरजमल की मृत्यु का प्रमाण मांगा। सईदू ने सूरजमल के शव से एक बांह काट ली और लाकर नजीब को दिखाई। रुहेला सरदार के दूतों सागरमल खत्री और करीमुल्ला ने जो लड़ाई से एक दिन पहले सूरजमल से मिले थे, उसके शव को उनकी पोशाकों की छींट के डिजाइन से जो उस रक्षा कवच के निशान से तुरंत पहचान लिया, जिसे जाट राजा कई वर्षों से अपनी बाह पर बांधे रहता था। वाका में दिया गया वृत्तांत यह है। सैयद मोहम्मद खां बलोच ने उस जाट के शव के सिर और एक हाथ काट लिया। उसने उन्हें लाकर उसे यहाँ 2 दिन तक रखा। इसके बाद इन्हें नवाब नजीबुद्दौला के सामने ले जाया गया। इसके बाद ही उसे विश्वास हो पाया कि सूरजमल मर गया है। सियर उल मुतखरीन में वर्णन कुछ विस्तार से है, लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं है। राजा सूरजमल युद्ध क्षेत्र की पड़ताल करने और अपनी पसंद की जगह चुनने के लिए घोड़े पर सवार होकर इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। इसके बाद वो विचार करने के लिए थोड़ी देर रुके। जब वो इस प्रकार खड़े थे जहां से अफजल खां के कुछ सैनिक गुजरे, जिन्हें सूरजमल की हरावल के सेनाध्यक्ष मनसाराम जाट ने हराकर खदेड़ दिया। जो कुछ एक लोग महाराज सूरजमल के साथ थे, उन्होंने कहा कि आपका केवल थोड़े से मित्रों के साथ शत्रु के निकट खड़े रहना ठीक नहीं है। करीमुल्ला तथा मिर्जा सैफुल्ला ने वापस लौट चलने के लिए महाराज सूरजमल से विनय पूर्वक आग्रह किया। उन्होंने जो कुछ कहा उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो शत्रुओं की चालों पर विचार करने में मग्न प्रतीत होता था। उन दोनों ने अपना अनुरोध फिर दोहराया, लेकिन महाराज सूरजमल ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसने एक और घोड़ा मंगवाया और उस पर चढ़कर उसी आरक्षित स्थान पर देखभाली करता रहा। जब वो घोड़े पर चढ़ रहा था, तभी ऐसा हुआ कि सैयद मोहम्मद खां बलोच, जो सैयदू के नाम से प्रसिद्ध था, उसने लगभग 40 या 50 सैनिकों के साथ उसके बिल्कुल पास से तेजी से गुजर रहा था। तभी उनमें से एक ने मुड़कर देखा और सूरजमल की शकल सूरत को पहचान लिया। वो सैयदू की ओर चिल्लाया कि ठाकुर साहब यहाँ खड़े हैं। सैयदू ने ये सब सुने तो वो तुरंत वापस लौटा और महाराज सूरजमल पर टूट पड़ा। उसके एक सैनिक ने जाट राजा को लक्ष्य कर उस पर तलवार से वार किया और उसकी बांह काट ली। वो बांह बेकार हो गई और वस्तुतः फंस गई। अभी वो गिर ही रही थी कि 2 अन्य सैनिक उस पर एक साथ टूट पड़े। उन्होंने महाराज सूरजमल के साथ ही मिर्जा सैफुल्ला तथा राजा अमर सिंह तथा 2 अन्य आदमियों को मार डाला। बाकी सब अपने लोगों की ओर भाग गए, परंतु सैयदू के एक सैनिक ने उस कटी हुई बांह को उठा लिया और उसने अपने झंडे के भाले पर लगा लिया। उसे लेके वो नजीबुद्दौला के पास गया, लेकिन नजीब को ये विश्वास न होता था कि ये बांह महाराज सूरजमल की है। परंतु जाट सेना में किसी को संदेह नहीं रहा कि महाराज सूरजमल शहीद हो चुके हैं। दूसरे दिन याकूब नजीब खां से मिलने आया, तब नजीब ने उसे वो बांह दिखलाई और उसने तुरंत ही कहा कि ये तो सूरजमल की है। उस पर जो कमीज की बांह थी वो ठीक उसी मुल्तानी छींटे के कपड़े की थी जिसे महाराज सूरजमल उसके सामने ही पहनते थे। इसके बाद मृत्यु का पूरा निश्चय हो गया कि सबको उसकी खबर मिल गई। बेंदल ने भी एक विवरण दिया है। एक दिन महाराज सूरजमल को खबर मिली कि शत्रु का बहुत बड़ा दल नाहर सिंह पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, जो उस दिन युद्ध अभियान में गया हुआ था। महाराज सूरजमल जल्दी से कुछ 1000 घुड़सवारों को लेकर उसकी सहायता के लिए चल पड़े। दुर्भाग्यवश हिंडन नदी के प्रवाह से बने एक नाले को पार करते समय उन दोनों किनारों पर खड़े रुहेला पैदल सैनिकों के एक दल ने उन पर आक्रमण कर दिया। वे रुहेले उनकी घात में यहाँ चिपकर खड़े थे। अपनी बंदूकों की एक जोरदार बाढ़ से उन्होंने सूरजमल और उसके सभी अनुचरों को वही धराशायी कर दिया। वो मृत या घायल उस मैदान पे पड़े रहे। ऐसे वीर प्रतापी राजा को कोटि कोटि नमन। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।